और तुलसीदास जी की वार्ता जो प्रसिद्ध है, आए श्रीनाथ जी के पास और रामचंद्र जी के चरणों में इतनी अनन्यता है, कहा अरे पति हमारे राम है। नंदासी से भी चर्चा हुई कि तुमने हमारी तो परंपरा से राम की भक्ति थी, तुम कृष्ण को प्रेम कब से करने लगे? नंदासी ने सुंदर उत्तर दिया कि पति हमारे राम है, अयोध्या ससुराल, मन व्यभिचारी है गयो, सुन तुलसी सुन बंसी की तान। कि वैसे तो पति राम है, अयोध्या ससुराल है, पर मन व्यभिचारी रह गयो, सुन बंसी की तान। और जब से श्याम सुंदर सलोने की वेणु सुनी है ना, मन व्यभिचारी हो गया, मन उसको प्रेम करने लगा, मन उसका हो गया। और आए कि तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले वो हाथ। तुलसीदास जी ने आग्रह रखा कि मेरा मस्तक तो तब झुके जब श्री जी राम रूप से दर्शन दे, राम होकर मिले। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गौवन को साथ, और अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। हमारे श्रीनाथ जी बाबा अपने जन के कारण, तुलसीदास जी को भी अपना माना, ये मेरा भक्त है। और उसी समय उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए तुलसीदास जी ने मुरली छोड़ दी, मोड़ पीछ छोड़ दिया और धनुष बाण लेकर रामचंद्र जी की तरह खड़ा हो गए। तुलसीदास जी का मनोरथ ये पुष्टि पुरुषोत्तम की विशेषता है। जो भाव भक्त लेकर जाए भगवान वैसे होकर उसको मिलते हैं। कोई बाल भाव से आता है, कोई वात्सल्य भाव से आता है, कोई माधुर्य भाव से आता है, कोई स्वामी सेवक भाव से आता है। कई कई भाव भक्तों के हैं, जैसा अधिकार वैसे भाव, जिसका जैसा भाव जैसा अधिकार। आ साचो ने आ खोटो केम कही शकाय, एनो अधिकार है, एनी विशेषता है। हरेक भक्त भगवान के लिए विशेष है, कोई छोटा बड़ा भगवान के लिए नहीं है। शास्त्र के अनुसार कोई छोटा बड़ा भक्त हो सकता है, भगवान के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। शास्त्रों में शर्तें हैं, भगवान के पास कोई शर्त नहीं। कृपा किस पर हो, ये जब प्रश्न पूछे कि कैसे, इसलिए वो अकबर बादशाह और गुसाई जी का प्रसंग आता है। जब अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम तो रोज अपने गुरुदेव के पास जाते हो। देखो अकबर बादशाह के भी 9 रत्नों में कई रत्न गुसाई जी के सेवक थे। बीरबल पहले गुसाई जी के सेवक थे। तानसेन कितनी बार सानिध्य में आए, मानसिंह राजा गुसाई जी के शरण में आए। 9 रत्नों में से कई कई रत्न गुसाई जी के सेवक हुए, शरण में आए। पर ऐसा प्रसंग बीरबल के बारे में आता है कि जब गुसाई जी का मुकाम उनके वहां हुआ आगरा में, और सेवक साथ में थे, और पूछा बीरबल ने कि गुसाई जी परदेश करने क्यों पधारते, उनको जो चाहिए मैं दे दूंगा। जब अहंकार मन में दिखा तब गुसाई जी ने कहा कि हम कोई वस्तु के लिए परदेश जाते हैं, हम तो दैवी जीवों के उद्धार के लिए जाते हैं। तब गुसाई जी ने इतने शब्द कहे कि जीव भलो थो पर अब हमारे काम को नहीं रहे। जीव अच्छा था पर अब हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि अब अहंकार उसके अंदर आ गया। तो जब पूछा कि खुदा कैसे मिले, प्रसिद्ध कथा है, तो गुसाई जी के पास आए, गुसाई जी ने कहा बादशाह को जैसे तुम हमको मिले वैसे ही खुदा मिले। समझ में नहीं आई बात महाराज। देखो हम प्रजा हैं, आप राजा हो, हमारे आपको मिलना हो तो कितनी परवानगियां निकालनी पड़े, कितने लोगों को पूछना पड़े, कितनी सिफारिशें निकलवानी पड़े, तब जाकर बादशाह से मुलाकात हो। पर आपको हमें मिलना हो, राजा को प्रजा को मिलना हो, तो कोई भी समय कोई भी जगह कभी भी आकर मिल जाए। बस खुदा ऐसे ही मिलता है। हम जो मिलने निकले तो कितने कितने शास्त्रों के नियम आचरण ये सब पालने पड़े। जो जो व्रत उपवास नियम साधन बताए हैं उन सबको पालना पड़े। पर जब आपको किसी को मिलना हो, आप जब कृपा करते हो, आप अपनी पुष्टि लीला करते हो, तब जीव कैसा भी हो, कहीं भी हो, उसको सहज में सुलभ आप हो जाते। तो ये पुष्टि पुरुषोत्तम है हमारे श्रीनाथ जी बाबा।
और पुष्टि पुरुषोत्तम की विशेषता ही यह है, जैसा जैसा भाव, भक्तों के जैसे भाव वैसे होकर श्री जी मिलते हैं। उनका वैभव देखकर डर मत जाना। कई बार लोग डर जाते हैं, श्री जी तो इतने वैभव में घी तेल के कुएं हैं, यूं है यों है। ना, ये तो सब व्यवहार है, भक्तों के समर्पण है, उसका भी आदर है, पर वो सहज सबके लिए सुलभ है, ये बात मत भूलना। वो बाहर सब कुछ वैभव दिखाई देगा, निज मंदिर में कोई वैभव दिखता है? मां तो सादा ही पिछवाई आदि, बस यही। वो स्वयं तो भक्तों के लिए सहज सुलभ होकर विराजता है। इसलिए कभी भी बड़ा मंदिर देखकर भगवान से नहीं डर जाना चाहिए। मंदिर तो भक्तों के भावनाओं से निर्माण होते हैं, पर अंदर विराजे हुए ठाकुर जी तो सहज साधारण में साधारण जीव, पापी में पापी जीव को भी सुलभ होते हैं। एक भगवान ही तो है जो हमारे दोषों को नहीं देखता। एक भगवान ही तो, हम लोग दोषों के कारण भगवान से दूर होते ना, हमारी अंदर अपराध, आवा स्वभाव, आवी आदतो, आवा એટલે ભગવાન પાસે નહીં જવા। અરે ભગવાન જ કે છે જે આપણને પાપમાંથી મુક્ત કરાવી શકે છે। બાકી દુનિયામાં કોઈ એવો નથી જે પાપમાંથી આપણને મુક્ત કરી શકે। और इसीलिए भगवत सन्मुखता सदा बना रखनी चाहिए। श्रीनाथ जी बाबा का यहाँ आनंद हमने लिया, वह झांकी हमारे नेत्रों में बसी। अब जब भी घर जाए सुबह सुबह बसी भाव करें, वो झांकी का स्मरण करें, अनुसंधान करें। श्रीनाथ जी बाबा हमारे नेत्रों में विराज गए। तो ये पुष्टि पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी बाबा, और उनके गुणगान हम करने एकत्रित हुए हैं। इसलिए श्रीनाथ जी के स्वरूप को समझाते हुए साखियों में भी भगवतियों ने कहा, दक्षिण कर कटि पे धर्यो, धर्यो ऊर्ध्व करवा, श्याम रूप श्री जी सदा निरखो आनोया। दक्षिण कर कटि पे धर्यो, जमणा से हस्त, जमणो हाथ कटी ऊपर रखे, अंगुष्ठ बार अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी मटुकिया ले गयो। तो कई कई भाव श्रीनाथ जी के स्वरूप के तो अनंत भाव है। तो अंगुष्ठ बार क्यों है? अंगुष्ठ दिखाकर जो जो दर्शन करने आते हैं ना, उनके भाव रूपी रस का श्रीनाथ जी ग्रहण करते हैं। अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी मटुकिया। और भरी मटुकिया क्या है? हमारा हृदय ही मटकी है। घणी वार घणी मटकी ने ठाकुर जी ढोड़ी दे, घड़ा ने फोड़ी दे, घड़ा ने लई जाए, ले गए।